देखिए, ये वाली फैमिली जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन ये नीट में आ जाती है। अब इसमें कंटेंट नहीं मिल जाता है हमें एनसीईआरटी से। देखिए, फैमिली जो हम पढ़ रहे थे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर, इन नीट फैमिली क्वेश्चंस आर डायरेक्ट मैच द फैमिली, आइडेंटिफाई प्लांट फ्रॉम द फ्लोरल कैरेक्टर्स। ऐसे वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर्स वहाँ पे दिए होते हैं, बोलते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, उस लिहाज से ऐसे बोलते हैं। या बाज़ अवक़ात तो फ्लोरल फार्मूला देते हैं, ठीक है, बोलते हैं ये कौन सा प्लांट आइडेंटिफाई करना है। तो इस लिहाज से, या फार्मूला डायग्राम बेस्ड वहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, या वन लाइन फैक्ट्स वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उस लिहाज से हमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा लाजिम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट रिमेंबर वेजिटेटिव प्लस फ्लोरल कैरेक्टर्स प्लस एग्जाम्पल्स एंड फ्लोरल फॉर्मूला, ये सब याद रखना है कि वहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कौन से, वहाँ पे फ्लोरल कैरेक्टर्स कौन से, एग्जाम्पल्स कैसी है, और फ्लोरल फॉर्मूला जो हम पिछली बार सीख रहे थे बनाना कैसी होती है, ठीक है, वो कैसे बनानी होती है। तो पहली फैमिली जो यहाँ पे हमें एनसीईआरटी ने दी है वो है फैमिली मालवेसी। मालवेसी, ठीक है। फैमिली बहुत सारी है, सोलोनेसी है, पोएसी है, ठीक है। एंड पे ए सी आती है, ठीक है, ए सी ए ई आ जाता है एंड पे। ये जो सफिक्स यहाँ पे एंड पे आ जाता है, ए सी ई ए ई, यहाँ पे सफिक्स आ जाता है ना। ये सफिक्स ये तो है प्रीफिक्स जो पहले आ जाता है। यहाँ पे सफिक्स याद फैमिलीज में क्या आ जाता है, जहाँ पर भी आपको दिखेगा ए सी ई ए ई का लफ्ज, तो मतलब क्या होता है, फैमिली, ठीक है। तो इट्स अ स्टैंडर्ड सफिक्स फॉर प्लांट फैमिलीज। स्टैंडर्ड सफिक्स, एक स्टैंडर्ड सफिक्स लिया जाता है प्लांट फैमिलीज के लिए, ठीक है। इसका मतलब आपको याद कर रही नहीं है ए सी, आपको बस रटना है माल, याद मालवेसी, ठीक है। तो उस लिहाज से देखिए उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम पहले मालवेसी पढ़ेंगे पूरा। मैंने बनाए अच्छे नोट्स फिर भी, है ना। मैं बनाता हूँ पूरे इस्लामिक कॉलेज को नोट्स खुद ही, मैं बनाता हूँ अच्छे नोट, है ना। फैमिली क्या, क्रूसिफेरी, यहाँ पे अब ए सी क्रूसिफेरी आ गया, ठीक है। या तो बाज़ औक़ात फेरी भी आ जाता है, ठीक है, ऐसे ई आर ए ई आ जाता है, या ब्रेसिकेसी, ठीक है, ए सी ई ए ई देखिए आ गया यहाँ पर भी, है ना। फिर हम पढ़ेंगे थर्ड फैमिली क्या, वो है फैमिली लेग्यूमिनोसी, ठीक है, फेबेसी, ठीक है। ऐसे हम पढ़ सकते हैं फैमिली के बारे में, फेबेसी फैमिली हम पढ़ सकते हैं। फिर ऐसे ही हम पढ़ सकते हैं कौन सी फैमिली, हम पढ़ सकते हैं उसके बाद जो हमें पढ़नी है फोर्थ फैमिली, वो है एस्टेरेसी, ठीक है, ए सी ए ई, या फैमिली कंपोजिटे, जो कि आपको सिलेबस में है एनसीईआरटी में नहीं है। फिर आप पढ़ेंगे उसके बाद फैमिली ग्रेमिनेसी, ठीक है, पोएसी। ये बोलता है हमारा टीचर द्रमनेसी, इसको बोलते हैं क्या, पोएसी का होता था ग्रेस, वो बोलता था द्रमनेसी। ठीक है, उसके बाद ये हो गया खत्म, है ना, इसके साथ। तो ये फैमिली में पढ़नी है, अच्छा खासा ये कंटेंट है इसमें। ये हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही हमने देखा फैमिली मालवेसी, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉटन की फैमिली जो होती है, कॉटन फैमिली, फैमिली मालवेसी। तो ये देखिए आप, दिस इज द कॉटन प्लांट जो कि आप देख रहे हैं सामने। अब मालवेसी का फ्लोरल डायग्राम कैसा होता है, जिस एतबार से उसका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उस लिहाज से हम देखते हैं। ये तो पता है, ये डॉट क्या होता है, मदर एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे एपिकैलिक्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, एपिकैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स, है ना, यहाँ पे एपिकैलिक्स होता है, ठीक है, जो ऊपर होता है कैलिक्स प्रेजेंट, तो दिस इज द कैलिक्स, क्योंकि हमें पता है कि कैलिक्स, असल में कैलिक्स ये एपिकैलिक्स है, यानी कि कैलिक्स के ऊपर भी यहाँ पे एक चीज़ हो, उसको बोलते हैं एपिकैलिक्स, ठीक है। एपी का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो एपिकैलिक्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो कैलिक्स के ऊपर होगा प्रेजेंट। तो जो रेड यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, दिस कॉल्ड एज एपिकैलिक्स, जो कहाँ पे होता है, फैमिली मालवेसी के अंदर, एपिकैलिक्स। और कैलिक्स का मतलब क्या होता है, सेपल। जो कि हमने कहा था पिछली बार कि कैलिक्स का मतलब क्या होता है, सेपल। और हमने कहा था आपको पिछली बार में कहा था एपी, सॉरी, ये कोरला मतलब क्या होता है, शाबाश, पेटल। तो पता होनी चाहिए कम से कम। अब एपिकैलिक्स का मतलब होता है जो कैलिक्स के ऊपर होता है, ये देखिए आप रेड वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे। फिर उसके बाद कैलिक्स है, उसके बाद, है ना, पहले ये है। फिर हम बाहर से आ रहे हैं ना, अंदर, बाहर से अंदर आ रहे हैं हम, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड हम देख रहे हैं। फिर क्या है उसके बाद, कैलिक्स, जो कि ग्रीन यहाँ पे दिया है, कितने वो, पांच, मतलब पांच सेपल्स, ये हो गया एक, दो, तीन, चार और पांच। ये याद नहीं करना, बस डायग्राम याद रखनी है, बाकी फिर इंसान फॉर्मूला वार्मूला सब खुद ब खुद बनाता है। व्हाट इज द डिफरेंस कैलिक्स एंड एपी। कैलिक्स का मतलब हो गया सीधे सेपल जो होता है। अब बाज औकात कैलिक्स के ऊपर भी हो सकता है कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट जो उसके ऊपर होगा, मोर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उसे बोलते हैं एपिकैलिक्स, ठीक है। तो एपिकैलिक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल्स, जो एक्स्ट्रा वर्ल होता है
ब्रैक्टियोल्स का, असल में ब्रैक्टियोल्स ही होते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एपिकैलिक्स क्या होता है। एक्स्ट्रा वर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल्स। ब्रैक्टियोल्स का एक्स्ट्रा वर्ल होता है जस्ट बिलो द कैलिक्स, तो उसको बोलते हैं क्या, एपिकैलिक्स। तो ऐसे होता है ये एपिकैलिक। या इसको बोल सकते हैं आप एडिशनल वर्ल। क्या होता है ये, एडिशनल वर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल्स सिचुएटेड आउटसाइड द कैलिक्स, जो कैलिक्स के आउटसाइड होता है सिचुएटेड, जो हिबिस्कस में मिल जाता है आमतौर पे। हिबिस्कस जो प्लांट होता है उसमें हमें मिल जाता है। यहाँ पे ना हिबिस्कस जो कि आप देख रहे हैं, पैटर्न्स ऑफ मैलो फैमिली हम पढ़ रहे, मैलवेसी हम पढ़ रहे, तो उसमें हिबिस्कस जो प्लांट होता है उसमें ऐसा होता है प्रेजेंट। हर एक प्लांट में एपिकैलिक्स नहीं होता है, यहाँ पे होता है एपिकैलिक्स प्रेजेंट। यहाँ पे दिया कि एपिकैलिक्स, अगर नहीं दिया तो हम डायग्राम पे देखेंगे। यहाँ पे नहीं दिया हुआ था एपिकैलिक्स, यहाँ पे नहीं दिया डायग्राम में। देखिए एपिकैलिक्स हम देखेंगे यहाँ पे हिबिस्कस में कैसा होता है, बस थोड़ा सा बाहर से ग्रीन ग्रीन होता है। देखिए एपिकैलिक्स इन हिबिस्कस। ये देखिए आप, अगर यहाँ मिलेगा तो अच्छी बात है। एपिकैलिक्स एपिकैलिक्स नहीं मिल रहा है यहाँ पे। नहीं, मैं आपको कहता हूँ डायग्राम सेंड। अब देखिए इसमें ग्रुप में, ठीक है, ये एपिकैलिक्स होता है, इस पे आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप खोल सकते हैं, या मैं कहता हूँ शेयर स्क्रीन ये व्हाट्सएप के थ्रू इस वाली डायग्राम को, कि मैंने ये ऐड नहीं की थी नोट्स में, क्योंकि मैंने नोट बनाए अच्छे, लेकिन ये मुझे भूल गया ऐड करना उसमें। कहाँ पे गया ये व्हाट्सएप ग्रुप, क्या नाम है इसका, बायोलॉजी कुछ, अपना ही नाम रखा है मैंने साथ में इसको। देखिए आप मत देखिए, मैं खुद करता हूँ शेयर स्क्रीन इसको। यहाँ पे डायग्राम मिलती नहीं है असल में। ये होता है एपिकैलिक्स के डायग्राम, पूछती नहीं है आपको, शायद आ गई आपको, है ना। आप देखिए ऐसे ही, आप इस फोन से ही एपिकैलिक्स कैसा होता है, नीचे दिख रहा है आपको कैलिक्स और एपिकैलिक्स, मतलब कैलिक्स नीचे होता है कुछ ऐसे दो, ऊपर कैलिक्स, नीचे क्या होता है, एपिकैलिक्स। तो एक्स्ट्रा ओवरऑल ये होता है उस लिहाज से। ये तो होता है कोड़ा याद करना, ऐसी है ना। अब क्या लगता है ज्यादा फायदेमंद क्या है, कोड़ा याद करना कि कोड़ा याद नहीं करना। नीट में कोड़ा याद करना भी फायदेमंद होता है। अब पता है, अगर इंसान जाएगा ना बहुत डेप्थ में, जैसे मैं करता हूँ गलती, जैसे मैं पढ़ता हूँ कुछ चीज़, मैं फिर रुकता नहीं, मुझे जाता हूँ और अंदर। इससे इंसान कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाता अच्छे से। क्योंकि अगर आप जाएंगे ना अननेसेसरी डिटेल में जाएंगे और आप और जाएंगे, फिर उस टाइम तक आप पढ़ सकते हैं और एक पेज है ना एनसीईआरटी का। तो ये गलती भी नहीं करनी चाहिए, इंसान नहीं बनना चाहिए ओवर क्रिटिकल। इसलिए जो लोग बाज़ का ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम मतलब ये नहीं कर पाते क्वालिफाई, क्योंकि वो लोग सोच रहे होते हैं और क्या है और क्या है। तो ये अच्छी बात भी होती है, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो गलतियां मैंने की है वो नहीं करनी चाहिए इंसान को। इंसान चाहता है फिर उसी डिटेल में वापस आता ही नहीं है कभी जिंदगी में। तो कैलिक्स एपिकैलिक्स की हमें अब समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है। एपिकैलिक्स एक्स्ट्रा वर्ड होता है ब्रैक्टियोल्स का, या हम बोलेंगे एडिशनल वर्ड ऑफ ब्रैक्टियोल्स, जो बिल्कुल कैलिक्स के बिलो प्रेजेंट होता है। तो दैट इज कॉल्ड एज एपिकैलिक्स, जो कि कहाँ पे होता है, मालवेसी फैमिली के अंदर मिल जाता है। उसके बाद अ, अब देखिए यहाँ पे हम पढ़े थे ये, हाँ एपिकैलिक्स हो गया। कोरोला कितने यहाँ पे, पांच, है ना। पहले क्या था, एपिकैलिक्स बाहर से, फिर क्या अंदर से, उसके बाद फिर उसके बाद कैलिक्स, ठीक है, फिर क्या है कोरोला, यानी कि पेटल्स, है ना। ये पांच, एक दो तीन चार पांच। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम कितने यहाँ पे, ये देखिए ये हो गया एक एंड्रोशियम, दो, मतलब इस सब को बोलते हैं एंड्रोशियम, यानी कि स्टैमेंस, एक स्टैमेन, दो स्टैमेन, है ना। ये ऐसे, ये असल में ऐसे ऐसे है। आप समझ रहे, ये पेडिसल्स का हो गया। अ, ये हो गया इसका स्टॉक, सॉरी स्टॉक यहाँ पे, और ये क्या है इसका है, एंथर ऊपर इसका है, और ये क्या पूरा स्टैमेन। तो ये स्टैमेन्स यहाँ पे अटैच हुए इसके साथ, ठीक है। तो इस कॉल्ड एज कोरोला, सॉरी ये एंड्रोशियम यहाँ पे, ठीक है। कोरोला ये था, ये वाला येलो वाला, और ये जो अंदर से यहाँ पे ये सारा है, ये क्या है, एंड्रोशियम। तो ये था इसका क्या, फ्लोरल डायग्राम।
इस लिहाज से इस पैटर्न पे कुछ यहाँ पे हमें मिल जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे समझना अच्छे से। पहले यहाँ पे प्लस साइन आ गया, बताइए प्लस साइन यहाँ पे क्यों आ गया? शाबाश, कोई बोल सकता है मुझे? इस प्लस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेडियल सिमेट्री या बाइलेटरल सिमेट्री, इतना ही बता दीजिए मुझे चैट में जवाब। या मैं म्यूट खोलता हूँ, म्यूट में जवाब दे सकता है कोई, म्यूट खोलने के बाद 1 मिनट। होस्ट, ये रेडियल सिमेट्री है कि? हाँ बताइए, कोई किसने म्यूट रेडियल खोल? सर। रे, हाँ बिल्कुल। रेडियल ये सर। ये रेडियल सिमेट्री ना कि बाइलेटरल सिमेट्री। ये रेडियल क्यों है? क्योंकि इसको अगर हम, बाइलेटरल का मतलब होता है खाली एक प्लेन से काटेंगे ना, जो कि सेंटर एक्सिस से पास करता होगा, तो ये टू इक्वल हाफ से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं हूं ना, अगर आप मुझे काटेंगे एक ही प्लेन से, मैं कटूंगा बराबर दो हिस्सों में, है ना? एक आंख यहाँ से, एक नाक, एक नॉस्ट्रल यहाँ से, एक नॉस्ट्रल यहाँ से, कुछ दांत यहाँ से, कुछ दांत यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे काटेंगे कैसे, ऐसे, मतलब मैं कटूंगा बराबर, नीचे टांगे, ऊपर से इंसान अलग अलग रहा है, तो मुझे खाली एक प्लेन से काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये रेडियल सिमेट्रिकल, क्योंकि इसको खाली एक प्लेन से नहीं बल्कि हम इसको मल्टीपल प्लेन से काट सकते हैं। अगर ऐसे भी काटेंगे ना फिर भी लगता है दो हिस्से बराबर लगेंगे, ये वाले दो हिस्से। अगर ऐसे भी काटेंगे फिर भी क्या लगता है, दो हिस्से बराबर। अगर ऐसे भी काटेंगे फिर भी क्या लगता है, दो हिस्से बराबर। इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, जहाँ पे आप किसी भी प्लेन से काट रहे हैं किसी चीज को, लेकिन आप सेंटर एक्सिस से पास कर रहे हैं, तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो रेडियल सिमेट्री पे हम प्लस वाली साइन लगाते हैं। और अगर ये होता है बायलेटरल सिमेट्रिकल, देखिए आमतौर पे पता है क्या हो जाता है कन्फ्यूजन, जैसे कोई बोल, ऐसे आपने जवाब दिया बायलेटरल, क्योंकि लगता है कि हाँ इसको तो हम तोड़ सकते हैं इस एंगल से, तो ये बायलेटरल होगा। नहीं, बायलेटरल मतलब होता है जिसको खाली एक एंगल से हम तोड़ पाएंगे। और रेडियल का मतलब होता है जिसको हम बहुत सारे साइड से तोड़ सकते हैं। जैसे आप मानिए गोल की चीज़ है कोई, अगर आप यहाँ से भी काटेंगे, यहाँ से भी काटेंगे, यहाँ से भी काटेंगे, लेकिन सेंटर से पास कर रहे हैं, ये बराबर दो हिस्सों में कटेगा, है ना? जैसे हम केक काटते हैं बराबर, खचक दो हिस्से, खचक चार हिस्से, ऐसे ऐसे हो गया 8 हिस्से, है ना? तो वैसे ही 6 हिस्से 8 हिस्से, उस लिहाज से हम काटते हैं बराबर केक को। तो ये समझना है ऐसे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये मतलब मेल, ये मतलब क्या हो गया फीमेल, मतलब क्या हो गया बाइसेक्सुअल, जहाँ पे दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं। जहाँ पे क्या पाया जाता है, एंड्रोशियम भी और गाइनोशियम भी। देखिए एंड पे बीच में दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो मैं व्हाइट से दिखा रहा हूँ, व्हाइट व्हाइट से क्या दिखेगा पहले, जो मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक पेन से, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज गाइनोशियम, जो कि अंदर है, ठीक है, कार्पल गाइनोशियम। तो गाइनोशियम जो है, क्योंकि यहाँ पे एंड्रोशियम भी है गाइनोशियम भी है, आपको नहीं वो वाली फॉर्मूला याद, कैलिक्स, कोरोला, तो क्या होता है एंड्रोशियम गाइनोशियम, KCAG। बाहर से क्या होता है कैलिक्स, कैलिक्स, फिर क्या होता है कोरोला यानी कि पेटल्स, फिर क्या होता है एंड्रोशियम स्टेमन, फिर क्या होता है गाइनोशियम यानी कि कार्पल। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो उसी लिहाज से हमें अंदर अंदर आना होता है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे। ये बाइसेक्सुअल, यहाँ पे दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। और यहाँ पे दिखा रहे हैं यहाँ पे एपिकैलिक्स, इसे एपी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। एपिकैलिक्स यहाँ पे कितने देखिए, एपिकैलिक्स यहाँ पे कितने देखिए, 1 2 3 4 5, नहीं यहाँ पे 5 एपिकैलिक्स है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, 3 to 8 क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, 3 to 8। अच्छा 3 से 8 तक यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। एपिकैलिक्स यहाँ पे 3 से 8 तक हो सकते हैं। यहाँ पे इससे कितने दिए, 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, लेकिन यहाँ पे 3 से 8 तक हो सकते हैं। और जो कैलिक्स यहाँ पे वो कितने, 5, दिख रहा है वो कैलिक्स 5, ग्रीन वाले, 1 2 3 4 5, वो बराबर 5 है। फिर आपको कोरोला दिख रहा है, 5 कोरोलास, ये देखिए येलो वाले, 1 2 3 4 5, है ना? उसके बाद एंड्रोशियम, यहाँ पे कितने एंड्रोशियम है, इसने यहाँ पे इन्फिनिट दिया है, इन्फिनिट, ठीक है, मतलब मल्टीपल यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एंड्रोशियम यहाँ बहुत सारे होते हैं। और गाइनोशियम यहाँ पे कितने होते हैं, दो होते हैं, 2 से लेके इन्फिनिट तक अनलिमिटेड हो सकते हैं। अनलिमिटेड नहीं सच में होते हैं, मतलब जब इतने सारे आप देखेंगे क्या बोलेंगे, अनलिमिटेड ही है एक हिसाब से। अब होता है कि इमरान का शुमार, देखिए जैसे हम कश्मीरी बोलते हैं, यह इमरान का शुमार ही, उनको शुमार होता है, अब बोलने में आता है, तो वैसे ही इसने यहाँ पे ये समझाती है, मतलब बहुत सारे मल्टीपल, है ना, इन्फिनिटी की सिंबल ये वाली। फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ मालवेसी हम ये पढ़ रहे थे, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिए, बाकी आप खुद ही बनाएंगे फिर, है ना? फॉर्मूला याद करने के बाद इंसान खुद बनाते हैं डायग्राम। बस 5 फॉर्मूला याद करने, वो कितना याद करना है, फॉर्मूला तो असली होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, फॉर्मूला पे फॉर्मूला, फॉर्मूला पे फॉर्मूला। अच्छा ये हो गया पैटर्न्स ऑफ मैलो फैमिली, ठीक है, ये हो गया ऐसे। यहाँ पे दिखा रहा है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये समझना नहीं है। ये पिस्टल दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, बोल रहा है कि ये पिस्टल है कार्पल, दिस इज द कार्पल, या पिस्टल, ये सारा।
ठीक है, दिखा रहा है यहाँ पे न्यूमरस स्टैमेंस फ्यूज टुगेदर एज अ कॉलम। यहाँ पे स्टैमेंस जो है एंडोशन यहाँ पे चिपका हुआ है, पिस्टल के साथ चिपका हुआ है, ठीक है, कार्पल के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे कौन, स्टैमेन। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो ये हम पढ़े थे पहली वाली फैमिली, ठीक है, मालवेसी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अच्छे से सब कुछ। कोई सवाल है किसी को? सवाल कर सकते हैं आप। ठीक है, अब क्या है? अब है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। पहले ये हैबिटेट यहाँ पे लिखा है इसने। हर्ब्स हो सकते हैं या शर्ब्स हो सकते हैं, कौन? मालवेसी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हिबिस्कस एग्जाम्पल आती है। और ऐसे यहाँ पे टैप रूट यहाँ पे होता है। स्टेम क्या होता है? एरियल, जो हवा में होता है, ब्रांच है ना, जैसे कि देखा आपने। ऑल्टरनेट यहाँ पे लीफ हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं। ठीक है, स्टिप्यूल, ये हम पढ़ रहे क्या? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं। देर आर नॉट फ्लोरल कैरेक्टर्स एक्चुअली। मतलब प्लांट के जो बाकी पार्ट्स है, रूट स्टेम्स के बारे में, लीव्स। पामली लोब यहाँ पे होता है ना, पामली मतलब हाथ जैसे होते हैं। हमने कहा था ना पिछली बार कंपाउंड लीफ कैसे होते हैं, पिनेटी कंपाउंड लीफ एंड पामेटी कंपाउंड लीफ। ये लेकिन कंपाउंड लीफ नहीं है, ये पामेटी लोब्ड है, ठीक है। लोब मतलब कुछ ऐसा लीफ यहाँ पे होता है बड़ा सा, ठीक है। दिस कॉल्ड एज पामेटी लोब्ड। लोब क्या होते हैं? मानिए आप कमरा वमरा, मतलब एक अच्छा सा चैम्बर जैसा लोब, ठीक है। यहाँ पे एक पा में हाथ जैसा लोब, मानिए आप कुछ ऐसा होता है ना हाथ, लगा कोई लीफ है हाथ के, नहीं हाँ, तो वैसे ही होता है पा में लोब, ऐसा होता है कुछ। आपने कहा ना सैन यहाँ डायग्राम, उस पर आप देखिए वैसे ही होता है। वेनेशन भी आप देखिए उस डायग्राम में रेटिकुलेट होती है, यानी कि अगर ये मिड रिब यहाँ पे है, यहाँ से अगर निकल रही है क्या, बाकी बाकी वेनलेट्स, वो कुछ नेटवर्क बनाती होंगी, ठीक है। ऐसा कुछ नेटवर्क वो बनाती होंगी, कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं है कि लीफ है और यहाँ पे पैरेलल वेनेशन है। वो बनाना में होता है, ठीक है, यहाँ पे वो मेज में होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है लीव्स में। यहाँ पर रहे क्या, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेनेशन यहाँ पे कैसी होती है? रेटिकुलेट, यानी कि नेटवर्क यहाँ पे बन जाता है। अब अगर फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं यहाँ पे हम, इनफ्लोरेसेंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे सॉलिटरी होता है, सॉलिटरी एक्सिलरी। सॉलिटरी नाम का अर्थ क्या होता है? अकेला। जहाँ पे एक ही फ्लावर निकलता है, वो क्लस्टर में नहीं होता है। क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स वहाँ पे नहीं होते, बल्कि एक ही फ्लावर निकलता है, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी होती है और एक्सिलरी होती है। एक्सेल मतलब क्या होता है? जो एक्सेल से निकल जाती है। एक्सेल क्या होता है? मानिए ये स्टेम है, ठीक है, और ये पिटियोल है, और ये इसका लीफ है, ठीक है, ये इसका लीफ, ये स्टेम है। अब इस लीफ और स्टेम के दरमियान में जो एंगल बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैंने बोला था आपको बहुत बार, एक्सेल। और अगर यहां से इस लीफ और इस स्टेम के दरमियान वाले एंगल एक्सेल से फ्लावर निकल रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरी फ्लावर। एक्सिलरी फ्लावर, आप समझ रहे कि नहीं? मैंने कहा कि जो लीफ होता है और ये होता है, क्या होता है, स्टेम होता है, उसके दरमियान जो एंगल बन जाता है ना, अगर उसी एंगल से निकलता है फ्लावर, उसको बोलते हैं एक्सलरी फ्लावर। ये मैंने आपको कहा था। फ्लावर क्या होता है? ब्रैक्टिएट, यहाँ पे फ्लावर होता है, फ्लावर हेयर इज ब्रैक्टिएट, यानी कि वहां पे ब्रैक्टियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्रैक्ट्स वहां पे होते हैं, देखिए, ब्रैक्टिएट है ना, और ई बैक्टीरिएट। तूफान आ गया जैसे कुछ, मतलब बारिश पड़ रही है। मैं डर जाता हूँ बारिश से। मतलब इसमें तूफान से। मैं क्या हूँ, एक मिनट रुक जाइए आप, मैं करता हूँ उसको शेयर स्क्रीन। आपको दिख रहा है कोई स्क्रीन पे? हाँ, ये आपको दिख रहा होगा। मुझे यहाँ पे सर्च करना है, क्या बारिश चढ़ गई यहाँ पर भी। ब्रैक्टिएट और ई बैक्टीरिएट में कहाँ पे? देखिए, ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट। मैं बोलता हूँ बार बार, वरना ये आज से खुद रिविजन करना होता है। अब मैं सोचता हूँ कि आपको भूल गया होगा कहाँ पे, क्या आप डायग्राम दिखनी चाहिए कोई अच्छी खासी। ये देखिए आप यहाँ पे है ना, इस यहाँ पे दिया ही नहीं है। पर जहाँ पे ब्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं ब्रैक्टियोल। जहाँ पे देखिए ये फर्क होता है यहाँ पे, देखिए इस यहाँ पे समझा ये चीज। ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स में क्या फर्क होता है, देखिए। ब्रैक्ट्स का मतलब होता है एक्सेसरी लीफ स्ट्रक्चर फ्रॉम इट्स एक्सीज अराइज द फ्लावर। अगर ये फ्लावर होता है ना, ये पेडस्ल होता है, नीचे होता है ब्रैक्ट ऐसे। मानिए ये पेडिसल है, इस पे थैलेमस है, रिसेप्टेकल है, फिर बाकी यहाँ पे फ्लोरल पार्ट्स, चाहे स्टेमिन होगा, कार्पल होगा, वो सब यहाँ पे होते हैं। यहाँ से स्टेम, यहाँ पे कार्पल, ये जैसे पेटल सेपल। क्या होता है ब्रैक्ट। ब्रैक्टियोल क्या होता है? स्केल लाइक
लीफ accompanying द फ्लावर, वो स्केल लाइक लीफ होता है, ये एक्सेसरी लीफ होता है। ये फर्क है इसमें ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स में। तो जहाँ पे ब्रैक्ट है उसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट, है ना। जहाँ पे ब्रैक्ट नहीं उसको बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। हमने वही पढ़ा था उस टाइम पे। लेकिन ये ब्रैक्टियोल है, ये अलग चीज़ है। कि स्केल लाइक लीफ होता है accompanying द फ्लावर। देखिए हम देखेंगे यहाँ पे स्केल लाइफ लीफ जो accompany करता है फ्लावर को, ब्रैक्टियोल। स्केल लाइफ लीफ, देखिए ब्रैक्ट तो पता ही है आपको, ब्रैक्ट नहीं, यहाँ पे जो हमने देखा था बार बार, ये ब्रैक्ट होता है, ठीक है, जो एक्सेसरी स्ट्रक्चर होता है नीचे। लेकिन ब्रैक्टियोल, इस यहाँ पे क्या है, ब्रैक्टियोल नहीं, ब्रैक्टियोल कहाँ है? ये देखिए, ये ब्रैक्टियोल है, मतलब करीब करीब सेम ही लगते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है ब्रैक्टियोल इससे, ठीक है, ये है ब्रैक्टियोल। तो ये जो प्लांट होता है ब्रैक्टियोल होता है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर लीफ प्रेजेंट होता है नीचे। कहाँ पे क्या है ये प्लांट? एनसीईआरटी, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऐसे होता है ये ब्रैक्टिएट। ठीक है, यहाँ पे ब्रैक्टी ब्रैक्ट यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ब्रैक्ट प्रेजेंट, ना कि ब्रैक्टियोल, यहाँ पे ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। अच्छा, और ये क्या होता है एक्टिनोमॉर्फिक? एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? रेडियल सिमेट्री, है ना। हमने कहा था ये रेडियल सिमेट्री यहाँ पे होती है, कहाँ पे? कॉटन फैमिली के अंदर। तो रेडियल सिमेट्री यहाँ पे होती है। और बाइसेक्सुअल हमने कहा था, और मैं कहा था पेंटामेरस यहाँ पे होता है, और हाइपोगाइनस ये होता है। हाइपोगाइनस का मतलब होता है जहाँ पे ओवरी बिल्कुल नीचे होती है प्रेजेंट, जहाँ पे फ्लोरल पार्ट्स नीचे होते हैं, ओवरी ऊपर होती है। वरना हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है, मतलब बिलो। और गाइनस का मतलब क्या होता है, फ्लोरल पार्ट्स, यानी कि जहाँ पे फ्लोरल पार्ट्स नीचे होंगे और जहाँ पे बाकी जो होगा वो ऊपर होगा, यानी कि ओवरी जो होगी वो ऊपर होगी, उसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, सुपीरियर ओवरी। वरना क्या लगता है लिटर मीनिंग से, कि हाइपो मतलब हो गया बिलो, तो ओवरी नीचे होगी, नहीं, वो हो गया क्या, जहाँ ओवरी नीचे उसको बोलते हैं एपिगाइनस। ठीक है, उसको बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। एपिगाइनस क्या होता है, ये थोड़ा भूल जाता है इंसान को। एपिगाइनस का मतलब होता है इंफीरियर ओवरी। और ये तूफान क्यों आ रहा है? पेरिगाइनस का मतलब आज शायद बर्फ पड़ेगी शायद। पेरिगाइनस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ओवरी और फ्लोरल पार्ट लगभग सेम लेंथ पे होते हैं। एपिगाइनस जहाँ पे ओवरी बंद हो जाती है, नीचे घुस जाती है, ठीक है, इन्फीरियर ओवरी। यहाँ पे क्या बोलते हैं, शाबाश, ये बोलते हैं सब इन्फीरियर ओवरी, है ना। उतना इन्फीरियर नहीं होता है, उतना नीचे नहीं गई होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस के अंदर। और पेंटामेरस यहाँ पे होते हैं, यानी कि यहाँ पे ईच फ्लोरल वर्ल्ड हैज 5 पेटल्स, ठीक है, 5 पार्ट्स। पेंटामेरस ना 5 होते हैं यहाँ पे, यानी कि ईच फ्लोरल वर्ल्ड हैज 5 पार्ट्स, या मल्टीपल्स ऑफ 5। हमने वहां पढ़ा था पेंटामेरस क्या होता है, जहाँ पे ईच फ्लावर वर्ल्ड हैज 5 पार्ट, फ्लावर वर्ल्ड के 5 पार्ट होते हैं, या मल्टीपल्स ऑफ 5 यानी कि 10 हो सकते हैं। फिर कितने होंगे ऐसी, शाबाश, 15 हो सकते हैं। फिर कितने होंगे, मतलब 5 2 सा, 5 3 सा, 5 4 सा, वैसे उस लिहाज से चलना है इसमें, उसको बोलते हैं पेंटामेरस। ट्राइमेरस क्या हो गया, जहाँ पे 3 फ्लोरल पार्ट्स होंगे, या तो कितने, या तो मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 6, है ना, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, ऐसे 3 4 सा, ऐसे चलना आपको आगे इसमें। तो ये हमने कहा था, यहाँ पे देखिए आप, 5 और 5 है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, पेंटा मैरस। आप समझे कि नहीं, मतलब 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है। अब 3 होगा, 3 6 9 12 15 18, ठीक है, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3, या उसको देखिए ट्राई मैरस, ये क्या है, पेंटा मैरस। कितना आसान होता है ये, आपको याद करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, बस जिसने डायग्राम दिमाग बसा ली उसको कुछ भी याद नहीं करना है, जिसने बस ये 2 चीजें याद रखी ना, कुछ भी याद नहीं करना है। तो डायग्राम की इंपॉर्टेंस बहुत होती है zoology, बॉटनी में, बायोलॉजी में। तो क्या है ये पेंटा मेरस, ठीक है, इस लिहाज से हमने कहा पेंटा मेरस का मतलब है फ्लावर वो वाला जहाँ पे ईच फ्लोर फ्लावर वर्ल जो होगा वहाँ पे 5 5 पार्ट्स होंगे, चाहे सेपल में या पेटल में। वो ना फ्लावर वर्ल, वही फ्लावर वर्ल क्या होता है, पेटल या सेपल, तो उसे 5 पार्ट्स होते हैं। चाहे 5 सेपल से पेटल्स, उसको बोलते हैं पेंटामेरस। तूफान बहुत आ रहा है, मैं डरता हूँ इस तूफान से, सही क्या हो रहा है, खुदा।
अब क्या एपिकैलिक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई आइडेंटिटी फीचर यहाँ पे होता है। इससे हम करते हैं दो आइडेंटिफिकेशन किसकी, मतलब इस फैमिली की, कॉटन फैमिली की हम करते हैं दूर से ही अच्छे से क्या आइडेंटिफिकेशन, मालवेसी फैमिली की किस मदद से, कि यहाँ पे एपिकैलिक्स यहाँ पे होता है। तो हम चलते हैं नीचे। अभी कोरोला जो ना, कोरोला यहाँ पे पहले कैलेक्स के बारे में देखेंगे। पांच सेपल्स तो है, और गैमो से पैलेस होता है। गैमोस पैलेस क्या होता है? जहाँ पे सेपल जुड़े हुए होंगे ना, गैमोस पैलेस, जहाँ पे सेपल्स जुड़े हुए होंगे। हमने वो कहा था पिछली बार, गैमोस से पैलेस क्या होता है। मतलब जिसको आज तक समझ में आ गया ना मॉर्फोलॉजी सारा, वो आज समझ पाएगा लेसन, क्योंकि ये पूरा बेस्ड है इस चीज़ पे, क्या वो कितना समझ आएगा पहले से, है ना। आज टेस्ट हो रहा है इस फॉर्मूला वगैरह से। तो गैमोस पैलेस मतलब हो गया जहाँ पे सेपल्स फ्यूज होंगे, ठीक है। फ्यूज सेपल्स जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे बिल्कुल यूनाइटेड होते हैं सेपल्स, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नीचे। अब क्या है, कोरला का मतलब क्या होता है? पेटल। पांच पेटल्स यहाँ पे होते हैं, और ये क्या होता है, पॉलीपेटालस ये होता है, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो जुड़े हुए नहीं होते पेटल्स यहाँ पे। गैमोपेटालस ये नहीं होता, बल्कि पॉलीपेटालस होता है, ठीक है। पेटल्स यहाँ पे अलग अलग होते हैं, ना कि जुड़े हुए होते हैं। अगर आप देखेंगे डायग्राम में शायद दिखता होगा, शायद कुछ ना कुछ देखते देखिएगा कि नहीं। कहाँ गए पेटल यहाँ पे, ये ना सेपल यहाँ पे दिख रहा है आपको, सेपल्स, कैलिक्स, अब देखिए जुड़े हुए हैं यहाँ पे ना। दीज आर फ्यूज्ड, दीज आर फ्यूज्ड। और अब देखेंगे यहाँ पे पेटल, यहाँ पे जगह फ्री है कि नहीं? मत फ्यूज्ड है, मत पेटल्स फ्यूज्ड, कोरला मत फ्यूज्ड है, मत है फ्यूज्ड। तो इसे क्या बोलते हैं, पॉलीपेटालस, ठीक है। वही इसने यहाँ पे लिखा है। ये सब याद नहीं करना है, अगर ऊपर याद रहेगा तो सब याद रहेगा। हमने कहा था यहाँ पे पेटल्स में क्या होती है, वेलवेट एस्टिवेशन, यानी कि वो जुड़ते नहीं है बस, मतलब वो ओवरलैप नहीं करते, बस ऐसे होते हैं साथ में, बस उनकी टिप्स टच कर रही होती है। इसको बोलते हैं वेलवेट, है ना ऐसे। अब देखिए बोलो वेलवेट एस्टिवेशन है कि नहीं, है कि नहीं वेलवेट, ये देखिए, है ना वेलवेट। अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसकी बात करते हैं, पेटल्स की बात करते हैं, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। ट्विस्टेड वाली एस्टिवेशन यहाँ पे पाई जाती है। आप ध्यान से देखिए, ट्विस्टेड है ना, ये तो है पॉलीपेटा जुड़े हुए नहीं है, लेकिन ट्विस्टेड है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ओवरलैप करते हैं लेकिन जुड़ते नहीं है। अच्छा, टेल मी वन थिंग, राइट नाउ इज माई हैंड ओवरलैपिंग ऑन अनदर हैंड और नॉट? Yes, it's overlapping on my hand. But it's not fused. तो there's a difference between fusion and overlapping, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि नहीं ये चीज? देखिए मानिए मेरे सामने ये स्टिकी नोट्स है, और ये स्टिकी नोट्स छोटे और बड़े वाले, इस टाइम पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, हाँ। ये ओवरलैप भी कर रहे हैं, और ये फ्यूज भी है। क्या इस टाइम पे ओवरलैप कर रहे हैं? हाँ। फ्यूज है? नहीं। तो वही चीज है, ओवरलैप तो ये करते हैं, तो ट्विस्टेड बन गया एस्टिवेशन, लेकिन फ्यूज नहीं है, तो बोलेंगे पॉलीपिटालस। पता है क्या समझ आपको, क्या क्या समझ, बताइए। मैं बोलूंगा फिर और, अगर समझ नहीं आ गया। ये समझना जरूरी है, कोटा नहीं करना यार। बताइए समझ आ गया कि नहीं, समझ आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने क्यों यहाँ पे कहा वेलवेट, यहाँ पे ट्विस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया फिर भी। नहीं, ये थोड़ा बहुत डेलिकेट, बहुत सटल नुआंसेस होती है जो समझनी पड़ती, दीज आर सटल नुआंसेस। लेकिन एक बात है कि साइंस पढ़ने पढ़ने से इंसान का दिमाग अच्छा बन जाता है, या मुश्किल चीजें पढ़नी पड़ती है उससे। देखिए मैं बताऊंगा फिर से, देखिए। हमने कहा यहाँ पे जो कैलिक्स है, सेपल्स है, वो गैमोस पैलेस है, यानी कि वो फ्यूज्ड है सेपल्स। जैसा कि मैं आपको दिखाया ऊपर, यहाँ पे सेपल्स फ्यूज्ड है, देखिए, है ना। सेपल्स आर फ्यूज्ड, दिस इज कैलिक्स ग्रीन वाला, दिस फ्यूज्ड। फिर हमने उसके बाद कहा कि यहाँ पे जो वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है, वेलवेट का मतलब होता है जहाँ पे वो ऐसे होते हैं, बस टिप्स टच कर रही होती है दूसरे को, ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती है। सेपल्स में हम देखा ओवरलैपिंग वहां पे नहीं होती है। वहां पे ग्रीन नहीं था, बताया यहाँ पे ग्रीन पे ग्रीन, बता नहीं है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे पेटल्स के बारे में, जो कि पांच पेटल्स है, वो पॉलीपेटालस, थोड़ा मुश्किल है मैं मानता हूँ, लेकिन आसान है। पॉलीपेटालस मतलब वहां पे पेटल्स जो है वो बहुत सारे, वो पेटल्स फ्यूज्ड हुए कि नहीं? तूफान क्या रहा है, वो फ्यूज नहीं हो गए, लेकिन ट्विस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है।
यानी कि एक दूसरे के ऊपर है लेकिन फ्यूज नहीं है। यार पॉली पेटल्स, पेटल्स बहुत सारे हैं, लेकिन फ्यूज नहीं है, लेकिन ट्विस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। आप ध्यान से देखिए ऊपर, ये येलो वाले क्या है यहाँ पे, पेटल्स, ये फ्यूज पता है, देखिए है ही फ्यूज आपस में नहीं, आपस में अलग अलग है, बीच में देखते हैं खाली जगह, लेकिन क्या ट्विस्टेड, यानी कि ट्विस्टेड है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। मैंने कहा था आपको, अगर आपने रिविजन नहीं कर दिया मेरे पढ़ाने के बाद, आपको सब भूल जाएगा। और यहाँ पे ऐसा होता है, साइंस में बहुत इंटरडिपेंडेंसी होती है, इसलिए रिविजन करना चाहिए हर दिन, है ना। इंशाल्लाह कोई बात नहीं, आप सवाल अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं होता है, मैं मुझे अच्छा लगता है और बोलना। ये हर टीचर बोलता है क्या, मुझे अच्छा लगता है और बोलना, हालांकि अच्छा नहीं लगता है ना। आप पता है क्यों नहीं अच्छा लगता है टीचर को बोलना ना। और आमतौर पर ऐसा लगता है शायद स्टूडेंट को, ये इसको और बोलेंगे गुस्सा करेगा, पता है क्यों? क्योंकि वो सोचता है शायद मुझे पढ़ाना नहीं आता है। और जब वो सोचता है मुझे पढ़ाना नहीं आता है, तो उस टाइम पे इंसान होता है हर्ट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए टीचर को, वो उस टाइम पे हर्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि वो मुझे खुश कि मुझे बोल रहे बच्चे समझ नहीं आ गया, क्योंकि मैं और आसानी के साथ समझा पाऊंगा, है कि नहीं। इसमें वैसा नहीं हूँ, मुझे हर्ट हो जाएगा। मैं बताऊँ खुश जब मुझे बोलता है मुझे समझ नहीं आ गया, ताकि मैं और आसानी के साथ समझाऊँ, अल्लाह की कसम। ठीक है, अब क्या एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का मतलब क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, चाहे जहाँ पे जितने भी क्या आते हैं स्टैमेंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो न्यूमरस स्टैमेंस यहाँ पे होते हैं, न्यूमरस। इसने यहाँ पे क्या लिखा था, इन्फिनिटी की सिंबल है ना। मतलब क्या होता है इसका, शाबाश, न्यू में रेस। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, मोनाडेल्फस स्टैमिनल ट्यूब यहाँ पे बन जाता है। अब देखें ना यहाँ पे कितना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पहले सबका रिवीजन करना। अगर आपने एनसीईआरटी का चैप्टर का रिवीजन नहीं किया, यहाँ कुछ समझ नहीं आ जाएगा, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई छोटा चीज नहीं पढ़ रहे हम। तो मोनोडेल्फस का मतलब होता है जहाँ पे स्टैमन जो है वो फ्यूज्ड होंगे, और वो स्टैमिनल ट्यूब बनाते हैं फिर, ठीक है, स्टैमिनल ट्यूब जो मिल जाते हैं एक गुच्छे के अंदर। फिर डायडेल्फस, ठीक है, और मजीद बन जाते हैं अलग अलग। तो फिलहाल मोनोडेल्फस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और देखिए एंथर यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंथर यहाँ पे होता है मोनोथीकस। क्या होता है, एक ही थीका यहाँ प्रेजेंट होता है। एंथर इज मोनोथीकस। आपने थीका का मतलब पता क्या होता है, सैक। थीका मतलब होता है सैक। तो मोनो, थोड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूँ ये चीज, मतलब मुश्किल इन द सेंस, यहाँ पर रिविजन करता है पहले से आपको सब कुछ को। मोनो मतलब क्या, सिंगल। थीकस मतलब हो गया क्या, सैक। यानी कि मोनोथीकस का मतलब होता है जहाँ पे खाली वन थीका प्रेजेंट होगा, ओनली वन थीका। आप बनाते हैं नोट्स के, बोलते हो ना सवाल सवाल कुछ चीजें, पेरिकाइनस क्या होता है, वो सब ये लिखना चाहिए कॉपी पे, ऐसे याद रहता है। क्योंकि ये बेसिक्स ही भूल जाता है बाद में एग्जाम के दिनों में। ओनली वन थीका जहाँ पे होता है प्रेजेंट, यानी कि वन पोलन सैक पेयर। ठीक है, यहाँ पे वन पोलन सैक पेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोथीका। ठीक है, जहाँ पे खाली एक ही सैक प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं मोनोथीकस एंथर। तो यहाँ पे क्या होता है, मोनोथीकस एंथर होता है मालवेसी फैमिली के अंदर। ठीक है, मालवेसी फैमिली के अंदर। तो ये हमने पढ़ा था आज मालवेसी फैमिली के बारे में, यानी कि कॉटन फैमिली के बारे में। जलजला हो रहा है, आप मुझे डरा रहे हैं, जलजला नहीं हो रहा है शायद। ये खाली ये हो रहा है क्या, वजमल एंड गगराई, अल बर्क वल लाइटनिंग एंड थंडरिंग, है ना, ये हो रही है खाली, ये हो रहा है, मुझे पता नहीं है, क्या करेंगे, कलमा पढ़ना पड़ेगा फिर इस टाइम पे। बोले ना कि देयर इज नो एथीस्ट व्हेन प्लेन स्टार्ट्स क्रैशिंग। जब प्लेन क्रैश रहा था ना, तब कोई एथीस्ट नहीं बचा, सब बोलते ओ खुदा। जब आता है ना भूचाल वगैरह, तब सब बोलते ओ माय गॉड। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि फितरत की आवाज होती है तौहीद, इंसान को खुद आवाज निकल जाती है उस मौके पे, उसको उस टाइम पे सब कुछ भूल जाता है उस टाइम पे ना, उसका पता क्या होता है, मुसीबत के मौके पे इंसान जो है, उसका उसकी असल जो नेचर होता है, ट्रू नेचर जो इंसान का होता है, असल फितरत, वो गालिब आ जाती है इंसान की अकल पे उस मौके पे। और खुद मतलब डोमिनेट हो जाता है उसको, वो अपना ट्रू नेचर हो, उसको होता है खुदा के वजूद के बारे में मारिफत दिल के अंदर। तो खुद ब खुद पुकार देता है क्या, ए खुदा।
देखा होगा आपने, एथीस तक बोलते हैं क्या, ओ माय गॉड, जब उनको कुछ हो जाता है, कुछ मुसीबत। ऐसी जब वो चला जाता है सब बोलते क्या, ओ खुदा, ये खुद आवाज निकल जाती है। सर, वाई आर मोर डेल्फिस स्टैमन्स इंपॉर्टेंट दैन रोशिमा? आर इम्पोर्टेंट। ये तो बस नेचुरल सिलेक्शन से इनका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, इट्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, जिस हिसाब से अडेप्ट करेंगे उसी अडेप्टेशन के मुताबिक इनको अडेप्टेशन हो जाती है और ऐसे बन जाते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, दे हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, अब देखिए गाइनोशियम क्या होता है। गाइनोशियम में कितने कार्पल्स है? 5 कार्पल्स, है ना? कार्पल्स है ना 5 यहाँ पे। कार्पल ना वो मतलब ये फीमेल रिलेटिव पार्ट, वो 5 यहाँ पे होते हैं। और ये सिन कार्पस होता है। देखिए आप गिनिए यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, है ना? आपको समझ आ रहा है कि नहीं? मैं गिनता हूँ ये ब्लू पेन से, 1 मिनट। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कार्पल्स है। इन 5 कार्पल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। इन न्यूमरस स्टैमेंस को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टैमेंस। और गाइनोशियम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ, शाबाश, कार्पल्स। तो हम देखते हैं नीचे इसके बाद, ओवेरी यहाँ पे क्या होती है? सुपीरियर, यानी कि क्या होता है? शाबाश, हाइपोगाइनस। और मल्टी लॉक्यूलर, ओवरी में लॉक्यूल्स बहुत सारे होते हैं। ओवरी में लॉक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, मतलब कंपार्टमेंट्स, लॉक्यूल्स। अपनी ये हो गया एक लॉक्यूल वाले ओवर, ये हो गया क्या? बाइलॉक्यूलर, ये क्या हो गया? ट्राइलॉक्यूलर, ये क्या हो गया? टेट्रालॉक्यूलर, ये क्या हो गया? मल्टीलॉक्यूलर, है ना? तो ये जहाँ पे कंपार्टमेंट्स बहुत सारे बच जाएंगे। और यहाँ पे एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है, जैसे कि आपको पता है एक्साइल प्लेसेंटेशन, वो पढ़ लिया था हमने एनसीईआरटी में, मॉर्फोलॉजी में। तो यहाँ पे वही होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। फ्रूट यहाँ पे कैसा बन जाता है? नोट्स अच्छे बन गए, बनाए चैट जीपीटी वाले नोट सारे। बाकी मैंने डायग्राम लगाई गूगल वूगल से, मैंने उसको जुड़ाया, अच्छा बन गया ये नोट। अच्छे बन गए बराबर ना, एनसीईआरटी के पैटर्न पे बन गए। फ्रूट, कैप्सूल और शाइजोकार्प इसको बोलते हैं, ठीक है? फ्रूट क्या बन जाता है? कैप्सूल या शाइजोकार्प। ऐसा आपको सिलेबस में ये नहीं है, इसे फिर भी लिखा है। एग्जाम्पल्स क्या बताए? हिबिस्कस और कॉटन, इसको बोलते हैं गॉसिपियम।